नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। अधिगम से संबंधित सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं। आज का सिद्धांत समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, इस सिद्धांत में मुख्य रूप से जो बातें बताई गई हैं वो बताई गई हैं कि हमें किसी उद्दीपक के प्रति पुनर्वलन की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि इससे पहले हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं, चाहे स्किनर का पढ़ा हो, चाहे थॉर्नडाइक का पढ़ा हो, उन सभी सिद्धांतों में पुनर्वलन को महत्व दिया गया है, जबकि इस सिद्धांत में पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया गया है। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से जो प्रयोग किया है एडविन गुथरी के द्वारा, वो खरगोश एवं पीटर नाम के बच्चे पर किया गया। इस प्रयोग को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रयोग कैसे हुआ है। उसके बाद में प्रयोग के बाद क्या क्या रिजल्ट निकले, उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, ये पीटर नाम का बच्चा है और इसके पास खरगोश बैठा हुआ है। जबकि प्रारंभिक स्थिति ऐसी नहीं है। प्रारंभिक स्थिति ऐसी है कि बच्चा खरगोश को देखता है और खरगोश से बहुत ज्यादा डर जाता है। खरगोश को देखते ही भाग जाता है, डरता है बहुत और रोने लग जाता है, अर्थात नकारात्मक क्रियाएं करने लग जाता है। नकारात्मक क्रियाएं करने लग जाता है, खरगोश को देख के बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। अब गुथरी ने इस प्रयोग में आगे अगले स्टेप में इसके साथ वो सारी क्रियाएं की पीटर के साथ जो इसे पसंद थी। इसे सबसे ज्यादा पसंद था भोजन। अब भोजन, इसका मनपसंद इसको भोजन दिया जाता, भोजन खाता। दूसरी तरफ गुथरी खरगोश को एक पिंजरे में बंद करके एक दूर जगह पर यहाँ पर खरगोश को बैठा देता। अब पीटर खाना खा रहा है, प्लस खरगोश को भी देख रहा है। खाना खा रहा है, खरगोश को भी देख रहा है। यह प्रक्रिया लगातार गुथरी के द्वारा की जा रही है। अब भोजन एक ऐसा उद्दीपक है जो पीटर को सुखद एवं शांत अनुक्रिया पैदा कर रहा है, अर्थात उसे सुखद सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। दूसरी तरफ जो नकारात्मक ऊर्जा दे रहा था खरगोश, वो भी सामने बैठा है, लेकिन धीरे धीरे वो पास आता जा रहा है, वो पास आता जा रहा है। खाना खा रहा है, खाना खाते टाइम ही हर बार गुथरी के द्वारा खरगोश का जो गैप है वो कम करता जा रहा है। इस प्रकार से एक समय में लगभग बिल्कुल पास पीटर के पास खरगोश रख दिया गया और पीटर को खरगोश से डर नहीं लगा। अंत में पीटर खरगोश के साथ सुखद रूप से खेलने लगा और उसे सुखद अनुभूति हुई और पुरानी अनुक्रियाओं को भूलकर एक मित्र की भांति उसके साथ खेलने लग गया। इस प्रकार से खरगोश और पीटर के मध्य समीपता स्थापित की गई। तो ये मुख्य रूप से इनका प्रयोग था और समीपता के सिद्धांत के रूप में इन दोनों को समीप लाया गया। अब इसके बाद इस प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य निकलकर सामने आए, उनको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है, इस सिद्धांत 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 के अनुसार
सीखना उद्दीपक अनुक्रिया SR। सीखना उद्दीपक अनुक्रिया में पुनर्वलन के आधार पर नहीं, पुनर्वलन के आधार पर नहीं, जबकि पहले सिद्धांतों में हमने क्या पढ़ा है, पुनर्वलन के आधार पर सीखना हो रहा है। इस सिद्धांत में पुनर्वलन के आधार पर नहीं, अपितु समीक्षा के आधार पर होता है। जितना हम उसके समीक्षा करेंगे उसके आधार पर ही हम सीखना बच्चे को सिखाएंगे। दूसरा तथ्य निकल के आया, सीखना अनेक प्रयास को परिणाम नहीं। पिछले सिद्धांतों में हमने पढ़ाया था कि लगातार अभ्यास कराया जा रहा है और लगातार अभ्यास कराने से सीखना हो रहा है, जबकि इस सिद्धांत में अनेक प्रयासों का परिणाम नहीं, अपितु एक ही प्रयास का परिणाम होता है। अगला तथ्य निकल के आया, इस सिद्धांत के अनुसार अनुक्रियाओं को नए उत्तेजकों की तरफ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके बाद एक उत्तेजक प्रतिमान जो प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, अर्थात एक उत्तेजक प्रतिमान, जैसे पीटर के सामने क्या था, खरगोश, जो प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उसे प्रतिक्रिया को पुनः उत्पादित कर देता है। अर्थात जब भी दोबारा खरगोश पीटर के सामने आएगा तो वो उसी प्रकार से व्यवहार करेगा जो कि वर्तमान समय में कर रहा है। इसके बाद एडविन गुथरी ने नवीनता के नियम को इसके अनुसार अंतिम व्यवहार उपयोगी है, अंतिम व्यवहार अगली परिस्थिति में दोहराते हैं। अर्थात इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि जो हमारा अंतिम व्यवहार है वो बार बार अगर होगा तो वही व्यवहार बार बार दोहराता रहेगा। इसके बाद गुथरी ने बुरी आदतों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधियों का प्रतिपादन किया। 3 प्रकार की विधियां कौन सी दी हैं? सबसे पहली है सीमा विधि, जिसे देली विधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सीमा विधि क्या है, इसके अंतर्गत अवांछनीय अनुक्रिया को उत्पन्न करने उद्दीपक को देहली के नीचे लाकर सीमित कर दिया जाता है। अर्थात इसमें क्या है कि जो हमारी अवांछित अनुक्रिया है उसको उत्पन्न करने का जो उद्दीपक है उससे बिल्कुल गायब कर दिया जाता है या फिर उसके नीचे रख दिया जाता है, तो वो है सीमा विधि। इसके बाद थकान विधि। थकान विधि में अवांछनीय अनुक्रिया को इतनी बार करवाया जाता है कि वो थक जाए। अर्थात अवांछनीय विधि को इतनी बार करवाया जाता है कि वो जो करने वाला है वो थक जाए और थक इसमें उस अनुक्रिया को दोबारा ना करने का भाव उत्पन्न हो जाए। अर्थात लगातार उसे करवा रहे हैं जब तक वो थक ना जाए और खुद ही ये बोल दे कि अब मुझे ये कार्य नहीं करना। तो इस विधि से अगला है असंगत उद्दीपक विधि। अब इसमें क्या है, इसमें अवांछित अनुक्रिया को उत्पन्न करने वाला उद्दीपक को उपस्थित किया जाता है। अर्थात जो अवांछित अनुक्रिया है उसे उत्पन्न करने वाला जो उद्दीपक है उसे सामने उपस्थित किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 विधियां प्रतिपादित की गई। अब इसके बाद इसके शैक्षिक नेतार्थ। शैक्षिक नेतार्थ क्या होंगे? सबसे पहला है सटीक निर्देशन। सटीक निर्देशन क्या है? शिक्षक को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए ताकि छात्र सही उद्दीपक पर सही प्रतिक्रिया दे सकें। अर्थात छात्रों के सामने जो निर्देशन दिया जा रहा है वो पारदर्शी एवं सटीक निर्देशन होना चाहिए। दूसरा है सीखने का वातावरण। सीखने का वातावरण, कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करे। अर्थात सीखने का हमारा वातावरण सीखने के वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, उसमें कोई बैरियर्स नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया। अंतिम प्रतिक्रिया है पाठ के अंत में हमेशा सही निष्कर्ष या सही उत्तर पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अंतिम क्रिया को ही बच्चे याद रखते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे शैक्षिक निहितार्थ सामने आए। तो ये सिद्धांत में यही चीजें सामने आई। अगले सिद्धांत में हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।